दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पंडित एंड द रिच मैन। क्या मतलब हुआ? मतलब कि पंडित और अमीर आदमी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस आ पंडित लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। देयर वॉज वंस अ पंडित लिव्ड इन अ विलेज, मतलब कि एक बार एक गाँव में एक पंडित रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। वॉज का प्रयोग साथ में कोई भी एडजेक्टिव या फिर नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है, और वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और पुअर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गरीब, निर्धन। ही वॉज वेरी पुअर मतलब वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव अ हाउस। दोस्तों ये जो वाक्य है इसके स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा पास्ट पजेसिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पजेसिव क्या होता है, इसका क्या मतलब है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है, इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और ये हमारा पास्ट का पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब आप पास्ट में पजेसिव का नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव। दोस्तों ये पूरी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है, डिड नॉट हैव, और उसके बाद जो वस्तु है उसको मेंशन करना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट हैव ए हाउस, मतलब उसके पास घर नहीं था। ही गॉट हिज मील्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज। मील का मतलब होता है भोजन। ही गॉट हिज मील्स। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो पास्ट में ही होती हैं जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, और ये सेकंड फॉर्म है गॉट। ही गॉट हिज मील्स मतलब उसे अपना खाना प्राप्त होता था। विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ मतलब उसे अपना खाना, उसे अपना भोजन बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता था। इवन हिज क्लॉथ्स वर वॉर्न आउट, और जो उसके कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे। और दोस्तों वॉर्न आउट को आप नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पुराने, फटे पुराने। इवन हिज क्लॉथ्स वर वॉर्न आउट मतलब उसके जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे। चलिए आगे देखिए। द पंडित यूज टू बैग फॉर हिज मील्स। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब आप पास्ट में किसी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है निरंतरता। जहां आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था कंसिस्टेंटली, तो इस तरह का जो वाक्य है वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों BEG बैग, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पंडित यूज टू बैग फॉर हिज मील्स मतलब जो पंडित था वो अपने भोजन के लिए भीख मांगता था, भीख मांगा करता था। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बैगिंग मतलब वह घर घर जाकर भीख मांगता था। प्लीज़ गिव मी आर्म्स, कृपया मुझे भीख दो, कृपया मुझे
भिक्षा दो। और दोस्तों ALMS आप इसको नोट कर सकते हैं, इसे आर्म्स पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें L जो है वो साइलेंट है, और आर्म्स का मतलब है भीख। प्लीज़ गिव मी इन आर्म्स मतलब कृपया मुझे भीख दो। ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लॉथ्स मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज मैड एंड शूड हिम अवे। क्या अर्थ हुआ? ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लॉथ्स मतलब उसके पुराने कपड़ों को देखकर मैनी पीपल थॉट मतलब कई लोग सोचते थे, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म में कई लोग सोचते थे कि ही वॉज मैड मतलब वो पागल है, एंड शूड हिम अवे, शू अवे का मतलब भगा देना, एंड शूड हिम अवे और उसे भगा दिया करते थे, उसे भगा देते थे। चलिए आगे देखिए। वंस एक बार, सम हाउ कैसे भी ही गॉट न्यू क्लॉथ्स उसे नए कपड़े मिल गए, फ्रॉम अ रिच मैन एक अमीर आदमी से। वेयरिंग दोज न्यू क्लॉथ्स, वेयरिंग दोज न्यू क्लॉथ्स मतलब उन नए कपड़ों को पहनकर, ही वेंट टू बैग वो भीख मांगने के लिए गया, एज बिफोर पहले की तरह। चलिए आगे देखिए। इन द वेरी फर्स्ट हाउस मतलब पहले ही घर में, ही वेंट वह गया, द मैन सेड जो आदमी था उसने कहा, सर मतलब श्रीमान, प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए। इनका मतलब अंदर, तो उसने क्या कहा, यहाँ से देख लेते हैं। इन द वेरी फर्स्ट हाउस पहले ही घर में, ही वेंट वह गया, द मैन सेड जो आदमी था उसने कहा, सर मतलब कि श्रीमान, प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए, प्लीज़ हैव योर फूड इन आर हाउस। उसने क्या कहा, प्लीज़ हैव योर फूड कृपया मतलब आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए हमारे घर में। सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, तो उसने क्या कहा कि श्रीमान आप अंदर आइए और अपना जो खाना है, अपना जो भोजन है वो हमारे साथ ग्रहण कीजिए। सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, विद ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब बहुत ही सम्मान के साथ, ही टुक द पंडित इनसाइड फॉर फूड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसा कहते हुए, विद ग्रेट रिस्पेक्ट बहुत ही सम्मान के साथ, ही टुक द पंडित वह पंडित को ले गया, इनसाइड वह पंडित को अंदर ले गया, फॉर फूड भोजन के लिए। चलिए अब आगे देखिए। द पंडित सैट डाउन, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। SIT सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं। द पंडित सैट डाउन जो पंडित था वो नीचे बैठ गया, टू ईट डिलीशियस फूड उस स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए। बट बिफोर ही पुट अ मोर्सल इन हिज ऑन माउथ, ही took a sweet and began to feed his new clothes, saying eat it। क्या मतलब हुआ? बट बिफोर ही पुट ए मोर्सल, और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है। मोर्सल का मतलब होता है कोर या फिर निवाला। बट बिफोर ही पुट ए मोर्सल इन हिज ऑन माउथ मतलब कि लेकिन अपने खुद के मुंह में एक निवाला रखने से पहले, ही टुक अ स्वीट उसने एक मिठाई ली, एंड बिगिन, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब शुरू करना, और बिगिन शुरू कर दिया। ही टुक ए स्वीट उसने एक मिठाई ली, एंड बिगन टू फीड हिज न्यू क्लॉथ्स, और फीड का मतलब खिलाना, और अपने नए कपड़ों को खिलाने लगा। सेइंग ये कहते हुए, ईट मतलब खाओ। तो दोस्तों यहाँ से इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो पंडित था वो नीचे बैठ गया उस स्वादिष्ट खाने को खाने के लिए। इससे पहले कि वो अपने खुद के मुंह में एक निवाला रखता, उसने क्या किया, उसने एक मिठाई ली और उसने अपने नए कपड़ों को खिलाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि खाओ। चलिए आगे देखिए। ऑन सीइंग दिस मतलब ऐसा देखकर, ऑन सीइंग ये देखकर, ऑल द हाउस होल्डर्स वर सरप्राइज्ड। हाउस होल्डर्स मतलब जो भी घर के रहने वाले थे, जो घर के वहाँ के मालिक थे। ऑन सीइंग दिस ये देखकर, ऑल द हाउस होल्डर्स मतलब जो भी घर के अंदर जो मौजूद व्यक्ति थे, वर सरप्राइज्ड वो हैरान थे। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा, क्लॉथ्स डू नॉट ईट राइट। उन्होंने क्या पूछा, क्लॉथ्स डू नॉट ईट राइट मतलब उन्होंने कहा कि जो क्लॉथ्स हैं कपड़े हैं वो डू नॉट ईट वो नहीं खाते हैं, क्या ये सही है? देन वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स, देन फिर वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स फिर आप कपड़ों को खाना क्यों
खिलाते हो, या कह सकते हैं आप कपड़ों को खाना क्यों पेश करते हो। ऑफ़र का मतलब होता है किसी को कोई प्रस्ताव देना, पेश करना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कपड़े हैं वो खाना नहीं खाते हैं, फिर आप कपड़ों को खाना क्यों खिलाते हो, आप कपड़ों को खाना क्यों देते हो। चलिए आगे देखिए। द पंडित आंसर्ड, जो पंडित था उसने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे। क्या अर्थ हुआ, पंडित ने क्या जवाब दिया, बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स, मतलब इन नए कपड़ों की वजह से, इन नए कपड़ों के कारण, यू ऑफर्ड मी फूड टुडे, आपने मुझे खाना मतलब दिया, आपने मुझे आज खाना दिया, भोजन दिया। यस्टरडे इटसेल्फ, और इटसेल्फ का मतलब होता है ही, तो उसने क्या कहा, यस्टरडे इटसेल्फ, कल ही, इन दिस वेरी हाउस, इसी घर में। और दोस्तों वेरी यहाँ पर लगाने का मतलब ये नहीं है कि वेरी का मतलब वैसे बहुत होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर दिखाएंगे इसी, तो वहाँ पर इसी घर के लिए हमें वेरी का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ लीजिए, यस्टरडे इटसेल्फ मतलब कल ही, इन दिस वेरी हाउस, इसी घर में, यू आस्क्ड मी टू गो अवे, तुमने मुझे जाने को कहा, तुमने मुझे जाने को बोला। सीन्स, क्योंकि, आई हैव गॉट फूड, क्योंकि मुझे खाना प्राप्त हुआ है, आई हैव गॉट फूड, ड्यू टू दीज क्लॉथ्स, इन कपड़ों के कारण, इन कपड़ों की वजह से। और दोस्तों ड्यू टू को आप नोट कर सकते हैं, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, के वजह से। तो उसने क्या जवाब दिया, क्योंकि, सीन्स आई हैव गॉट फूड ड्यू टू दीज क्लॉथ्स, क्योंकि मुझे ये जो खाना है, मुझे खाना प्राप्त हुआ है इन कपड़ों के वजह से, इन कपड़ों के कारण मुझे खाना प्राप्त हुआ है। आई एम ग्रेटफुल टू दैम, और ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना, आई एम ग्रेटफुल टू दैम, मैं इनके प्रति एहसानमंद हूँ। और दोस्तों ये जो दैम है वो कपड़ों के लिए यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखिए। दिस इज़ वाई, इस वजह से, आई एम फीडिंग दैम, मैं इनको खिला रहा हूँ। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसकी मीनिंग को नोट कर सकते हैं। फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना, खिलाना पिलाने को फीड कहा जाता है। उसने क्या कहा कि दिस इज़ वाई, इसलिए आई एम फीडिंग दैम, मैं इनको खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स वर वेरी अशेम्ड, और दोस्तों अशेम्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना। द हाउस होल्डर्स, जो घर के मालिक थे, जो घर के रहने वाले थे, वर वेरी अशेम्ड, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। चलिए अब दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। नेवर जज एनी वन बाई देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी का दिखना, तो इसका, और जज का मतलब होता है किसी का आकलन करना। नेवर जज एनी वन बाई देयर अपीयरेंस मतलब किसी भी व्यक्ति का वो जैसा दिखता है उससे उसका आकलन ना करें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई गई होगी, और साथ में जो कहानी का मॉरल है वो भी बहुत ही सार्थक है। कई बार हम बस लोगों के कपड़ों के कारण या उनको जैसे वो दिखते हैं उससे हम जज कर लेते हैं, लेकिन हम उनकी जो भीतर या उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर गुण है, उनको नहीं देख पाते हैं, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसके बाहरी दिखावे से या उसके कपड़ों से या उसके रूप रंग से नहीं आकलन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो ज्ञान, नॉलेज या उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, ना कि वो कैसा दिखता है या उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और हमेशा की तरह अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा और आपको उन 2 वर्ड्स का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है अशेम्ड, ASHAMED, अशेम्ड। दोस्तों ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा या फिर लज्जित। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है फीड, FEED, फीड। दोस्तों फीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फीड का मतलब होता है खिलाना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वाक्य का जहाँ आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको उस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज 2 शब्द दिए हैं, फीड जो कि एक वर्ब है और अशेम्ड जो कि एक एडजेक्टिव है। तो आपको 2 वाक्य बनाने हैं अलग अलग, और इन दोनों का आपको उसमें यूज़ करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट ज़रूर देखता हूं। कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन जब टाइम होता है तो मैं ज़रूर कर देता हूं। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको कुछ सुझाव हो तो आप उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि इसमें और भी सुधार किया जा सके। और
यदि आप और कुछ कहना चाहते हैं, कहानी के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, कमेंट के माध्यम से बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।